सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। देखिए, जिस प्रकार से हमारे जीवन में कहीं ना कहीं देवताओं का स्थान है या देवताओं के लिए स्थान है, ठीक उसी प्रकार से पितरों का भी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और अलग अलग प्रश्न आप सब लोगों के लगातार आ रहे हैं, और उसी में कुछ लोगों का एक प्रश्न था जो कि हो सकता है आप में से भी बहुत सारे दर्शकों के मन में ये जिज्ञासा होगी कि जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है, अस्त्र शस्त्र के द्वारा जिनकी मृत्यु होती है, या फिर जिन लोगों ने आत्महत्या की होती है, या फिर जिन लोगों की हत्या कर दी जाती है, ऐसे तमाम लोग जो कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु की श्रेणी में आते हैं, जो अपनी स्वेच्छा से, जो उनकी एक पूर्ण आयु पूर्ण होने के बाद जो मृत्यु होती है, वो मृत्यु न होकर के अन्य मृत्यु है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर उनकी उनकी उनके निमित्त जो है श्राद्ध किस दिन करना चाहिए, दूसरा क्या उनकी मुक्ति के लिए कोई विशेष हमें कोई क्रिया करनी चाहिए, उनकी मुक्ति कैसे संभव हो सकती है, इसी पर हम लोग चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नए दर्शक हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर, तो एक निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। बेल आइकन को भी साथ में प्रेस कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर जो तिथि है, मान लो कि आपको निश्चित पता है कि वो उस दिन मरे हैं और उनकी तिथि आपने निकाल करके आपने सुनिश्चित कर लिया है कि उस दिन उनकी जो है तिथि पर मृत्यु हुई थी, तो ऐसी स्थिति में आपने जो भी उनकी क्रियाएं की हैं या वो अधूरी रह गई हैं, ऐसे में उनकी मुक्ति के लिए सबसे पहले तो आपको नारायण बलि करना चाहिए, और वह नारायण बलि उनको कहीं ना कहीं पितृ पंक्ति में लाकर खड़ा करेंगे, क्योंकि जिनकी भी इस प्रकार की मृत्यु होती है वो अधोमुक्ति उनकी हो जाती है, वो प्रेत योनि में चले जाते हैं, और प्रेत योनि से उनको पितृ योनि में लाना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। और जब तक आप उनको पितृ पंक्ति में लाकर नहीं खड़े करते हैं, तब तक उनके निमित्त आपके द्वारा कुछ भी जो किया जाता है वो उनको प्राप्ति नहीं होता है। इसीलिए कई बार आप कहते हैं हमने तर्पण कर दिया, हमने गया श्राद्ध कर दिया, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल पाता है। सबसे पहले उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसके लिए मैंने नारायण बलि आपको एक छोटा सा उपाय बताया। वैसे भागवत जी का पारण और भागवत पारायण उसके लिए एक अच्छा उपाय हो सकता है, लेकिन आप नारायण बलि भी जो है कर सकते हैं। कहां पर करना चाहिए उसके लिए मैं विस्तार से पहले चर्चा कर चुका हूं, कितना खर्चा आता है क्या, ये सारी जानकारी आपको पहले दे चुका हूं। लेकिन उसके लिए 3 प्रमुख स्थान है। पहले नंबर पर आता है बद्रीनारायण, दूसरे पर हरिद्वार नारायण शिला, और तीसरे गया श्राद्ध। 3 जगह आप उनके लिए नारायण बलि कर सकते हैं। अब जब उनकी मुक्ति होगी, वो पितृ पंक्ति में आ चुके हैं, तब उनके लिए आप उनके तिथि पर जो है श्राद्ध आदि कर सकते हैं, और उनके निमित्त विशेषकर चतुर्दशी के दिन जो है और अमावस्या के दिन उनके निमित्त आपको जो श्रद्धा अन्न आपको देना है, जो उनके निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना है, वो आप उस तिथि पर भी करा सकते हैं। और अगर आपको निश्चित तिथि पता है तो आप उनकी निश्चित तिथि पर आप उनके निमित्त चाहे ब्राह्मण भोज हो, चाहे उनके लिए तर्पण आदि हो, उन चीजों की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये आपको फिर से मैं इस बात को जोर देकर कह रहा हूं कि आप उनको पहले उनकी मुक्ति के लिए जो प्रयास आप करें, उनको प्रेत योनि से पितृ योनि में लाकर खड़ा करें, तभी जाकर के उनको ये दिया हुआ सब अन्न आपको उनको प्राप्त होता है। और